हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि भाग कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे करें। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो टेबल लर्न होनी चाहिए 10 तक। 10 के बाद टेबल लर्न होने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करके फिर उससे आगे टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 तक लर्न जरूरी है। तो जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना है उस नंबर की हमें टेबल आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो 3 से डिवाइड करना है 747 को, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 की टेबल लिख ली। ठीक है, इनके 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 15, इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो अंदर जो नंबर दिया हुआ है 7 है। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर है ये 3 की टेबल में आता है या नहीं। अगर आता है तो कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता। तो अब हम देखेंगे कि 7 है उससे छोटा नंबर 3 की टेबल में कौन सा है। तो 3 की टेबल में 6 7 से छोटा है। उसके बाद आता है 9, तो 9 तो बड़ा हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो 6 है वो कितने नंबर पर आता है, 1 और 2 नंबर पर आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और इसके नीचे लिख देंगे 6। अब इसको कर देंगे माइनस करेंगे। तो 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब ऊपर से जो डिजिट दी हुई है एक डिजिट हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 को नीचे लिख लिया। अब ये हमारे पास बन गया 14। अब हम 3 की टेबल में देखेंगे 14 आता है या नहीं। तो 14 तो नहीं आता, तो हम फिर से 14 से छोटा नंबर देखेंगे 3 की टेबल में। तो 3 की टेबल में जो 14 से छोटा नंबर है वो आता है 12। ठीक है, और 12 कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और इसके नीचे लिखेंगे 12 और इसको कर देंगे माइनस। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 में से 1 गया 0। अब ऊपर से फिर हम जो दूसरी डिजिट दी हुई है 7 इस पे लिख लेंगे। तो ये हमारा बन गया 27। अब हम 3 की टेबल में 27 देखेंगे। तो 27 3 की टेबल में आता है, वो आता है 9 नंबर पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और इसके नीचे लिख देंगे 27 और इसको कर देंगे माइनस। माइनस करने पर बचेगा हमारे पास 0। तो हमारा आंसर आ गया 249। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से जो 415 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो इसके लिए भी हम पहले 5 की टेबल लर्न करेंगे। 5 की टेबल लिखी हुई है हमने। तो यहाँ पर आप पहले एक डिजिट लेंगे 4। तो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम एक डिजिट और ले लेंगे। हमने 1 भी ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया 41। अब हम 41 देखेंगे 5 की टेबल में आता है या नहीं। तो 5 की टेबल में 41 नहीं आता, तो इसलिए हम 41 से छोटा नंबर देखेंगे 5 की टेबल में। 41 से छोटा नंबर 5 की टेबल में है 40। और कितने नंबर पर आता है, ये आता है 8 नंबर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 8 जा 40। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, और इसके नीचे लिख दिया हमने 40 और इसको कर देंगे हम माइनस। 1 में से 0 गया तो हमारे पास बचेगा 1 और 4 में से 4 गया 0। इसको चाहे हम लिखें या ना लिखें क्योंकि ये 0 है। अब ऊपर से फिर हम एक डिजिट यहाँ पर लिखेंगे जो दी हुई है 5। ठीक है, हमें एक एक करके डिजिट लिखनी है, एक साथ 2 डिजिट नहीं लिखनी। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया 15। अब हम 5 की टेबल में 15 देखेंगे। तो 5 की टेबल में 15 आता है कितने नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और इसके नीचे लिखेंगे 15 और इसको कर देंगे माइनस। माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 0, यानी कि 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो। 15 में से 15 माइनस किया तो क्या बचा, 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 83। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से डेसिमल वाले डिवाइड के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिक चीज़ें इस तरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।